नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे खेल विधि के बारे में। खेल विधि इसको प्ले मेथड कहते हैं। दोस्तों इसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप जितने भी विधि हैं, आपको अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज प्ले मेथड को जानेंगे, इसके बाद आपको शायद ही कोई दूसरा वीडियो देखना पड़े। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आएगा। आपको उसके बाद खेल विधि को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं खेल विधि, प्ले मेथड। खेल विधि का अर्थ, सबसे पहले हम लोग जानेंगे खेल विधि का अर्थ। प्ले मेथड, मीनिंग ऑफ प्ले वे। खेल विधि का अर्थ यह नहीं है, खेल विधि का अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को खेलने के नाम पर मनोरंजन की इच्छा को पूर्ण करना है। खेल विधि का नहीं है कि बच्चों को टीवी दिखाने लगे, गाना सुनाने लगे, कुछ भी लगे, या फिर डांस कराने लगे, बिना काम का डांस कराने लगे कोई भी अश्लील गाने में। ऐसा नहीं है। खेल विधि का अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को खेलने के नाम पर मनोरंजन की इच्छा को पूर्ण करना है। इसके विपरीत या बच्चों की प्रकृति, बच्चों की खेल प्रवृत्ति, इसके विपरीत या बच्चों की खेल प्रवृत्ति में प्ले इम्पल्स का ऐसे उत्तम ढंग से उपयोग करना है, ऐसे उत्तम ढंग से उपयोग करना है कि खेल के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की लाभप्रद शिक्षक परिणाम निकले। मतलब कोई भी आप खेल कराएं, उसका आपको उद्देश्य होना चाहिए कि इससे कुछ मेरा कुछ ऐसा लाभप्रद शैक्षिक परिणाम मिले जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि आप बिना काम का कोई भी खेल खिला जा रहे हैं जिसको खेल विधि माना जाए। ऐसा नहीं है। खेल विधि यह अर्थ नहीं है कि बच्चों को खेलने के नाम पर मनोरंजन की इच्छा को पूर्ण करना है। इसके विपरीत या बच्चों की खेल प्रवृत्ति का ऐसे उत्तम ढंग से प्रयोग करना है कि खेल द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकले। मतलब खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। चलिए देखते हैं आगे। शिक्षा में खेल विधि, शिक्षा में खेल विधि का क्या कार्य होने वाला है। फ्रोवेल को कई लोग खेल विधि के जन्मदाता मानते हैं। फ्रोवेल, अब नाम सुने होंगे फ्रोवेल को कई लोग खेल विधि के जन्मदाता मानते हैं, परंतु आधुनिक युग में हेनरी कैल्डवेल कुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों को शिक्षा देने में इस विधि का समर्थन किया। फ्रोवेल को जन्मदाता मानते हैं, लेकिन हेनरी कैल्डवेल कुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों को शिक्षा देने में इस विधि का समर्थन किया था। उनका कहना था कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से हमारा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं। मतलब इसका कहना है कि बच्चों जिस भी काम को करते हैं, अगर वो उसमें खेल ना हो, उसमें आपका दिल ना लगे, मन ना लगे, तो काम ही नहीं होता है। वो उसमें बच्चे क्रियाशील कभी नहीं होंगे, मतलब एक्टिव नहीं रहेंगे। उनका कहना था कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से हमारा अभिप्राय है किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना। इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ क्रियाशील होती है। चलिए देखते हैं आगे। हेनरी वेल्ड कुक और फ्रोवेल को जन्मदाता कहते हैं। खेल विधि पर आधारित पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं। खेल विधि पर आधारित कुछ क्रियाएं हैं जो आपको जानना है। सबसे पहला है को करिकुलम की एक्टिविटी बेस्ड ऑन प्ले वे। छात्र स्वशासन, स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट। छात्रों का स्वशासन है, स्काउटिंग, गर्ल गाइडिंग, विद्यालय उत्सव, स्कूल फंक्शन जो होता है उस सब में खेल हो। पर्यटन, एक्सकर्शन लेके जा सकते हैं। एनसीसी कैडेट होता है। एनसीसी, उसके बाद एसीसी, ये सब उसका मतलब ये है एक्टिविटी। उसके बाद सहगामी क्रियाएं, मतलब खेल विधि में ये सब काम आते हैं। खेल विधि में इसी के अंतर्गत काम होता, खेल विधि का इस्तेमाल होता है। अब राष्ट्र में खेल गेम्स, कोई भी खेल हो सकता है। चलिए आप देखेंगे खेल विधि के गुण। यहाँ बालक की रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करती है। बच्चों को अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। बच्चों को समूह प्रकृति का अवसर देता है, मिलजुल के खेलना। जीवन और सामाजिक पर्यावरण से सामंजस्य का अवसर प्रदान देता है। बच्चों की अपनी इच्छा और विचारों को कार्य में परिणत करने का अवसर देता है। बच्चों की इच्छा और विचारों को कार्य में परिणत करने का अवसर देता है। बच्चों को खेलना चाहते हैं, बच्चे जब प्राथमिक में होते हैं तो बच्चों को खेलना चाहते हैं, उसको अपनी इच्छा को परिणत करने का अवसर प्रदान करता है। बच्चों के शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियों के विकास में सहायक है।
बच्चों को अपनी शक्ति और ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने का प्रशिक्षण मिलता है। ध्यान को केंद्रित करने का प्रशिक्षण मिलता है। बच्चों को अभिनय द्वारा अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। बच्चों मतलब नाटक के द्वारा, अभिनय एक्टिविटी के द्वारा उसको अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। बच्चों को स्व अनुशासन, स्व प्रगति और स्व शिक्षा का प्रशिक्षण देता है। चलिए 9 पॉइंट था, अब हम चलिए आगे देखेंगे। अब खेल विधि के दोष, सही तो हो गया आपका गुण। अब उसके बाद दोष के बारे में जानना है। डिमेरिट्स ऑफ प्ले वे, डिमेरिट्स ऑफ प्ले वे, खेल विधि के दोष। सबसे पहले है, इस विधि से चलाए जाने वाले विद्यालय में शिक्षा महंगी होती है अतः जन साधारण के लिए उपयोगी नहीं है। जो विद्यालय में जो खेल होता है उसके लिए बहुत सामान की जरूरत है, फील्ड की जरूरत है, उसके बाद बहुत से खिलौने लगेंगे, बहुत से इसमें थोड़ा खर्चेलू विधि है, एक इसमें खर्च ज़्यादा होता है। इसमें शिक्षा उपकरणों की अधिक आवश्यकता होती है, बहुत सारे सामान की जरूरत होती है जो सामान्य विद्यालय में नहीं होते हैं या नहीं है। इस विधि से पढ़ाई करने में अधिक शिक्षक की जरूरत होती है। बच्चों को देखभाल करने के लिए, बच्चों को गाइडेंस करने में बहुत शिक्षक की जरूरत हुआ ताकि किसी को चोट ना लग जाए, कोई किधर ना भाग सके। इस विधि से पढ़ाई करने में अधिक शिक्षक की जरूरत होती है। विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक की आवश्यकता होती है। हर टीचर खेल विधि से नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि अगर उसको ऐसे खिलाएगा तो कोई काम नहीं होगा, उसको खेल में कोई सीखे, उसका परिणाम अच्छा प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हर टीचर ऐसे ट्रेंड नहीं रहते हैं। विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है। और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है, तो आपका ये हो गया, मतलब डिमेरिट हो गया, और निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आप इसको देख के क्या समझ पाए, जैसे खेल विधि छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों का मनोरंजन लगा रहता है, उसी चीज़ को आप बना के आधा पेज इसमें लिख दीजिएगा निष्कर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि आप खेल विधि को समझ गए होंगे, अगर आप इसके लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।